डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। क्लास है आपकी बीए पार्ट 1, सेक्शन है एफ। विषय है आपका इतिहास और टॉपिक है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में इसके अंतर्गत मैंने इससे पूर्व वाले जो इसका हिस्सा था पार्ट 3 उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में बताना शुरू किया था और मैंने पश्चिमोत्तर भारत की विजय के संदर्भ में आपको समझाया था। आज क्योंकि उसकी विजय यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं थी, अनंत व्यापक थी, इसीलिए मैं इसको आज पार्ट 4 में भी ले रही हूँ, चंद्रगुप्त की विजय। तो ये तो विद्यार्थियों एक आपको आगे के जो पिछले आपके व्याख्यान है उसकी एक पृष्ठभूमि है। और अब मैं आ रही हूँ विजय के उस अभियान में चंद्रगुप्त के, जिसमें उसने पश्चिमोत्तर भारत के पश्चात नंद वंश का उन्मूलन किया और मगध पर अधिकार जमाया। अब इसमें किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ? भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों के उन्मूलन की घटना का उल्लेख नहीं है। अगर मैं भारतीय ग्रंथों की बात करूं कि उसने यूनानियों का उन्मूलन कर दिया था, ऐसी कोई घटना हमें नहीं मिलती है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का विनाश और मगध के सिंहासन पर अधिकार का हमें स्पष्ट संकेत अनेक ग्रंथों में मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों का उन्मूलन की घटना का हमें उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने किस तरह नंद वंश का विनाश किया और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया, इसके संकेत हमें अनेकों ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महावंश टीका, परिशिष्ट पर्वन, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस आदि अनेक ग्रंथों में कौटिल्य एवं चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के उन्मूलन एवं मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त के सिंहासन रोहण करने का उल्लेख किया गया है। तो इतने सारे हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। मुद्रा राक्षस एक नाटक है और उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि चंद्रगुप्त और पर्वतक, जिसके बारे में मैंने बताया था कि पर्वतक से मैत्री करके आया था चाणक्य, की भारी सेनाओं ने प्रलय के समुद्र की भांति कुसुमपुर, पाटलिपुत्र को उस समय क्या कहा जाता था? कुसुमपुर को घेर लिया। ये उल्लेख कहाँ है? मुद्रा राक्षस में। मिलिंद पन्हु जो बौद्ध ग्रंथ था, उसमें ये संकेत है कि दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ होगा। नंदराज की भी बहुत विशाल सेना थी और उसका सेनापति था भद्रसाल, तो वो भी बड़ा पारंगत था। इस युद्ध में कूटनीति का भी बड़ा प्रयोग हुआ था। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व के लगभग सिंहासनासीन हुआ। तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है और उस युद्ध के पश्चात वो मगध की गद्दी पर बैठा है। उसने पाटलिपुत्र की विजय की है और अंततोगत्वा उसने सिंहासन प्राप्त किया है। तो पहली विजय कौन सी हो गई? पश्चिमोत्तर भारत की। दूसरी महत्वपूर्ण विजय कौन सी हो गई? नंदवंश का उन्मूलन और मगध का पर अधिकार। और तीसरी विजय पर आ रही हूँ, सेल्यूकस की पराजय तथा ईरान तक का राज्य विस्तार। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का एक सेनापति। तो अब मैं आ रही हूँ तीसरे पॉइंट पर कि मौर्य साम्राज्य का मगध पर आधिपत्य होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी।
जब दोनों की सीमाएं टकराने लगी तो 305 ईसा पूर्व में पूरब की तरफ बढ़ते हुए भारत के उस भाग पर आधिपत्य करने की योजना सेल्यूकस ने बनाई। इस युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह से पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद संधि में सेल्यूकस को 4 प्रांत चंद्रगुप्त को देने पड़े। इस संधि की धाराओं के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इस संधि में सेल्यूकस को 4 प्रांत चंद्रगुप्त को देने पड़े। कौन कौन से? कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। और इन चारों प्रांतों पर उसका अधिकार होने के पश्चात यानी उपर्युक्त क्षेत्रों पर अधिकार एवं हिंदू कुश पर्वत तक चंद्रगुप्त के आधिपत्य की पुष्टि हमको भारतीय साक्ष्यों से भी होती है कि उसका जो राज्य था वो कहाँ तक फैल गया? हिंदू कुश पर्वत तक फैल गया। दूसरी धारा क्या थी संधि की? इसके अलावा चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी, जो भारतीय युद्ध कौशल में पारंगत थे, वो भेंट किए अपनी तरफ से। ऐसा भी हमको उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की जो बेटी थी उनमें एक विवाह संबंध स्थापित किया गया जिससे मैत्री स्थापित हो सके। और चौथा, इस मैत्री को पुष्ट करने के लिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजकर इस मैत्री की पुष्टि की। तो ये 4 धाराएं इस संधि की रहीं। अगर मैं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक की बात करूं, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की बात करूं, तो इन सभी ने चंद्रगुप्त की इस विजय को माने सेल्यूकस की पराजय और ईरान तक उसके राज्य के विस्तार की भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि वो बृहत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ा। मतलब भारत से बाहर बलूचिस्तान आदि में भी उसकी सेनाएं जो थी, अफगानिस्तान, हेरात माने अफगानिस्तान, काबुल माने अफगानिस्तान, तो कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान विदेशों तक में बृहत्तर भारत में उसकी सीमाएं स्थापित हो गई। और इसी पर आपका आज का असाइनमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की नंदवंश व सेल्यूकस पर विजय का विवरण दीजिए। ये किस प्रकार महत्वपूर्ण थी।